यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं और धन्यवाद आप लोगों के सहयोग के लिए कि आप लोग परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, सुनते हैं और ज़्यादातर लोगों में इन वचनों को शेयर करते हैं या बांटते हैं। आज का हमारा प्रचार का जो मुख्य केंद्र है वो मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है। होने वाली जो घटनाएं पृथ्वी पर घट चुकी हैं और जो आने वाले समय में घटनाएं घटने जा रही हैं, उन सब चीजों को आज हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में इज़राइल के अंदर खड़े होके कुछ बातों को जो लोगों को बताया, उन्हें दृष्टांत में या कहानियों में के जरिए समझा के लोगों तक पहुंचाया। ये कहानी है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में, जब एक सच्ची घटना घटती है। यीशु मसीह मंदिर में खड़े हुए हैं और बाइबल जवाब देती है 21 का 23 वचन से लेकर 27 वचन तक महायाजक और कुछ एल्डर्स जो वहाँ के उम्रदराज लोग हैं, वो आके यीशु मसीह से कुछ सवाल जवाब करते हैं और वो ये पूछते हैं कि किस अधिकार से आप इस कार्य को करते हो, शिक्षा के कार्य को। कौन सा अधिकार है आपके पास जिसके अंतर्गत आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हो। और वो उसके जवाब में कुछ और सवालों को पूछते हैं जो वो लोग नहीं दे पाते जिनका उत्तर। तब यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते हैं। मैं आपको इन्हीं दृष्टांतों के ऊपर आज इस जर्नी को, इस यात्रा को मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ तय करें और समझने की कोशिश करें कि कौन कौन सी घटनाएं पृथ्वी पर घट चुकी हैं और अब हम कौन सी घटना में आके खड़े हुए हैं जिसका संकेत आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह कर गए थे। यीशु मसीह एक दृष्टांत या एक कहानी के जरिए उस दशा को समझाने की कोशिश करते हैं जो वहाँ के महायाजकों ने और वहाँ के जो पुरोहित लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह से सवाल किया। पहला दृष्टांत आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 28 से लेकर 32 वचन तक। वहाँ दो पुत्रों के बारे में कहानी बताई गई है और दो पुत्रों के बारे में जब यीशु मसीह कहानी बताते हैं तो पिता ने अपने दो पुत्रों में से एक पुत्र, पहले पुत्र से बोला, जा और जाके खेतों में जाके काम कर। वो कहता है मैं नहीं जाना चाहता और मैं उस अंगूर की बारी में जाके काम नहीं करना चाहता। पिता ने दूसरे को बोला कि जाओ और जाके इस दाख की बारी में या मेरे खेतों में जाके काम करो। उसने बोला हाँ मैं जाता हूँ और वो नहीं गया। लेकिन जो पहला वाला पुत्र था उसके मन में पिता के वचन गूंजते रहे। उसने उन वचनों को लिया और बोला, अपने मन के अंदर ही उसने पश्चाताप किया और वो उठा और जाके खेत में जाके काम किया। यीशु मसीह पूछते हैं इन महायाजक और वहाँ के पुरोहितों से या जो उम्रदराज लोग थे, किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? तब उन्होंने बोला पहले वाले ने, जिसने पश्चाताप कर लिया और पिता के कहने पे चला गया। पहले तो मुकर गया था। इसी प्रकार यीशु मसीह दृष्टांत की कहानी के अंदर जो मेन मैसेज संदेश है वो कहते हैं किसने पिता की इच्छा को पूरा किया, किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? और उनका उत्तर होता है पहले वाले ने। और यीशु मसीह बोलना चाहते हैं ठीक उसी प्रकार तुमसे पहले। देखिए, दृष्टांतों का समझाने का अर्थ ये होता था किसी कहानी के जरिए उस समय में घट रही घटना को, व्यक्ति विशेष को समझा दिया जाए उदाहरण के तौर पे, ताकि उनके समझ में आए वो क्या गलत कर रहे हैं। और यीशु मसीह समझाना चाह रहे थे कि ठीक इसी प्रकार तुमसे पहले अन्य जाति के लोग, अंधे, लंगड़े, लूले, वैश्या, ये सब परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करेंगे, जबकि ये अधिकार तुम्हारा था। तुम बड़े बेटे थे, तुम पहले बेटे थे जिससे परमेश्वर ने इन सारी चीजों की अपेक्षा करी और जिम्मेदारियां दी। यीशु मसीह दूसरे दृष्टांत में आते हैं। एक दाख की बारी, अंगूर की बारी का दृष्टांत समझा रहे होते हैं और यीशु मसीह ने दूसरे दृष्टांत को समझाते हुए एक घटना को बताया कि एक व्यक्ति था, एक स्वामी था जिसने एक बड़े खेत के अंदर अंगूर के पौधों को लगाया, अंगूर की बेल लगाई और उसने अंगूर का बागीचा तैयार करके वहां उसके रस निकालने की सारे रसकुंडों को तैयार करके कुछ किसानों को वहां की जिम्मेदारी दी। और लिखा है जब फल का समय आया तो उसने अपने दासों को भेजा ताकि वहां फल मिल सके। लेकिन उसने जो किसान तबके का लोग था, उन्होंने उन किसानों को, उन सारे मजदूरों को मारा और उनमें से किसी को फल नहीं दिया और जान से मार डाला।
दूसरी बार उसने कुछ और मजदूरों को भेजा और उन्होंने उसके साथ वैसे ही किया, उसे जान से खत्म कर दिया मगर फल ना दिया। पहली कहानी में पिता की इच्छा को किसने पूरा किया, संदेश का मुख्य बिंदु था। दूसरे दृष्टांत के अंदर जब यीशु मसीह समझा रहे हैं तो वो समझा रहे हैं कि स्वामी को फल चाहिए थे और अंत में उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उन्होंने ये देखा कि ये इस खेत का मालिक का पुत्र है, अर्थात मालिकाना हक इसमें पाया जाता है, उत्तराधिकारी ये है, चलो क्यों ना इसे भी मार देते हैं। और उसने उन्हें किसानों ने जान से मार दिया और स्वामी जिसने अपने बेटे को लास्ट में भेजा था फल के लिए नहीं दिया। और वहां लिखा हुआ है जब स्वामी इस बात की घटना को सुनता है तब वो लौटेगा और इन सब लोगों को खत्म कर देगा। फल चाहिए था। तीसरी घटना को यीशु मसीह जो बताना चाह रहे हैं, जो कि आपको मिलती है 22वें अध्याय में। 21वां अध्याय खत्म हो गया है, 22वें अध्याय के पहले वचन से लेकर ये घटना आपको मिलती है और तकरीबन 14 वचन तक, 1 से 14 वचन तक तीसरी घटना मिलती है, जहां यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं एक राजा हुआ करता था और उसने अपने राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए सेनापतियों को बोला, जाओ मेरे पुत्र के विवाह है। और पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में उसने बहुत बड़ा खाना और बहुत बड़ा पार्टी भोजन का आयोजन किया था और उसने इनविटेशंस को, निमंत्रण को लोगों को बांटना या बंटवाना चालू किया अपने नौकर चाकरों के द्वारा। और जब वो राज्य के इस समाचार को लेके गए कि राजा के इकलौते पुत्र का विवाह है, आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, जब मुख्य दिन आया, विवाह का सारा कामकाज तैयार कर लिया गया, तो वहां लिखा हुआ है उसने फिर दोबारा से भेजा, जाओ मैंने डिनर, रात्रि का भोजन तैयार के रखा है, उन सबको बुला के लेके आओ। बाइबल में लिखा हुआ है उन लोगों ने धीरे धीरे करके पहले मजदूरों को भेजा, उन राज्य के संदेशवाहकों को भेजा, उन्होंने इनकार कर दिया विवाह में आने से, जिन्हें निमंत्रण दिया गया था, जिन्हें बुलाया गया था। दोबारा उसने फिर भेजा और उन्होंने फिर से मना कर दिया। तब राजा ने ये बोला, जाओ राज्य में गली कूचे में बैठे हुए जो भी गलियों में, रोडों में तुम लोगों को पाते हो, उन सबको बटोर लाओ, चाहे वो अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, किसी भी तरह से हो, विवाह का वस्त्र पहना के उन्हें ले आया जाए और उनके साथ ये सेलिब्रेशन, ये खुशियों का माहौल जो पुत्र का है, इसे बांटा जाए। पुत्र के विवाह का माहौल, पुत्र के विवाह के उस आयोजन को, खुशियों को लोगों के साथ बांटा जाए। उन लोगों ने तो ठुकरा दिया जिनको पास ये पैगाम या संदेश या निमंत्रण ठहरा था, और जिन लोगों को नहीं बुलाया गया उन्हें बुलाया जाएगा। ये 3 दृष्टांतों के माध्यम से यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं स्वर्ग का राज्य कैसा है, महायाजकों, पुरोहितों को और उन सारे उम्रदराज के लोगों को जो उनके अधिकार को पूछने आए थे। अब यीशु मसीह पहले दृष्टांत में एक चीज बता रहे हैं, 2 पुत्र हैं और उसमें से एक पुत्र को जो बोला जाता है तो वो मना कर देता है, दूसरा कहता है करने के लिए लेकिन नहीं करता। यहाँ एक ऐसी कहानी बताई जा रही है, एक ऐसा पुत्र जो पश्चाताप करके लौट आता है और पिता की इच्छा को पूरा करता है। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने मन को फिराया, पिता के शब्दों और वचनों के ऊपर ध्यान दिया। पहली घटना जो यहाँ घट रही है वो एक पिता के दौर वाली घटना घट रही है, जिसमें पिता ने बहुत सारे, यहोवा परमेश्वर ने वचनों को भेजा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 पड़ाव में इस सारे संदेश को, 3 घटनाओं को आपके सामने लाऊंगा। पहली घटना, पहला जो संदेश था, पहला जो आगमन था या पहला जो दौर था, अगर दौर में कहूं विजिटेशन का समय, वो पिता का था। पहले दौर में पिता ने अपने हृदय की बातों को लोगों तक बांटना चालू करा और वो जो लोग थे वो 2 पुत्रों के आधार पर संकेतात्मक या चिन्हात्मक वहां चिन्ह पाए जाते हैं। यहूदी लोग बड़े बेटे के तौर पे देखे जा रहे हैं, अन्य जाति के लोग छोटे बेटे के तौर पे देखे जा रहे हैं। यहोवा परमेश्वर ने अपने वचनों और संदेशों को अपने द्वारा पहले दौर में बांटना चालू करा और बाइबल में लिखा हुआ है, मैं ऐसे देखता हूं कि 100% में से सिर्फ 50% जो उसका बेटा है, एक बेटा, वो फिरा और उसने विश्वास किया,
वचन को जो उसके कानों में बोले गए थे उस कहे गए वचनों के अनुसार मन को फिराया और पिता की इच्छा को पूरा किया। 50% केवल रिटर्न फिर रहा है, मन फिरा रहा है, लेकिन अगला 50% जो कि बड़ा बेटा है अपने मन को नहीं फिरा रहा है, लौट के नहीं आ रहा है। एक ही है जो वचन को मान रहा है। एक दिन एक चर्च में बहुत बड़ा आयोजन किया गया प्रार्थना सभा का। 3 दिन की प्रार्थना की सभा थी और उसमें बहुत सारे लोग आए थे। वहाँ एक ही टॉयलेट था। जैसे ही लंच या ब्रेक का समय होता तो उस समय जब लोग बाहर जाते तो टॉयलेट करने जाते, लेकिन वो टॉयलेट किसी तरह से जो बाथरूम था वो ब्लॉक हो गया। ये सारी जो घटना थी सारे विश्वासियों में फैलने लगी। वो लोग बहुत असहज वहाँ महसूस करने लगे। उनको वहाँ बड़ा अनईजी लगने लगा कि जब टॉयलेट सही नहीं है कैसे जाए, और सबको जाना था। सारे लोग बातें कर रहे थे। 3 दिन की प्रार्थना में जब ये सारी चीजें चल रही थी तब एक लेडी वहां जो थी वो चुपचाप गई। उसने अपने हाथ में एक पॉलिथीन बांधी और जाके जो टॉयलेट में चीजें फंसी थी हाथ से निकाल के उसने फेंक दिया और वहां सारा क्लीन करके सारे लोगों के लिए सुविधा का, उन सारी चीजों के लिए टॉयलेट का उपयोग करने का एक जगह को तैयार। उस लेडी ने एक बोलने वाली विश्वासी या वचन की सुनने वाली विश्वासी नहीं हुई, लेकिन वचन के अनुसार काम करने वाली विश्वासी हुई। पहले दृष्टांत के अंदर यीशु मसीह इस घटना को बता रहे हैं। एक बेटा जिसने मना कर दिया था अब वो बोलने वाला बेटा नहीं है, वो करने वाला, वचन के अनुसार करने वाला बेटा बन गया है और उसने पिता की इच्छा को जाना, पहचाना, पिता के हृदय को समझा और उसने पिता की इच्छा को पूरा कर दिया। दूसरे दृष्टांत में, पहले दृष्टांत में जो यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं, जब पिता की इच्छा पूरी हो गई, एक बेटे ने पिता की इच्छा पूरी करी, लेकिन दूसरे बेटे ने पिता को ठुकरा दिया। दूसरे दृष्टांत में यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि एक किसानों को एक दाख की बारी, अंगूर की बारी दे दी गई है और उन सारे किसानों से ये मालिक, स्वामी एक्सपेक्ट करता है सब कुछ देने के बाद कि वो उसे फल दे। पहली बार, दूसरी बार उन्होंने मजदूरों को मार दिया, तीसरी बार उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और बाइबल में लिखा है उन्होंने उसे भी मार दिया और फल देना ना चाहा। दाख की बारी के स्वामी को सिर्फ पेड़ों से कोई लेन देन नहीं है। पेड़ कितने हरे भरे हैं, पेड़ फसल कितनी अच्छी उग रही है, अंगूर की बारियां देखो कितनी फैल रही हैं, उससे कोई लेन देन नहीं है। वो एक ही चीज चाहता है, फल, सही समय पर फल मिलने वाला बन जाए। अंत में जब उसने पुत्र को भेजा उन्होंने मार दिया। यीशु मसीह एक चीज समझाना चाह रहे हैं, किसान लोगों ने पुत्रत्व को, सनशिप को ठुकरा दिया। पहले दृष्टांत में यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं पिता को ठुकराए जाने वाली घटना। दूसरे दृष्टांत में यीशु मसीह बता रहे हैं दूसरा दौर, पुत्र का दौर आया। इससे आत्मिक संदेश हमें क्या मिलते हैं? एक दौर था जब पिता यहोवे ने अपने वचनों को बांटा और मानव जाति ने उसके वचनों को नहीं सुना। नूह के समय में, यशाया, यिर्मयाह के समय में और बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को उसने भेजा और पिता के वचन को अर्थात पिता को ठुकरा दिया, पिता की इच्छा को पूरा ना किया। फिर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया ताकि जगत के ऊपर दंड की आज्ञा को लाए, वरन जो कोई उस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन का भागीदारी बना दे। लेकिन उन्होंने उसे भी पकड़ा, मार दिया और जब वो फल चाहता था, पुत्र का एक दौर आया, पुत्र का एक सीजन आया, पुत्र का एक ऋतु आई। 2024 साल पहले पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, लेकिन उन्होंने महायाजक, याजकों और सब ने इस प्रकार का षड्यंत्र बनाया, उस इकलौते पुत्र को भी मार दिया। पुत्र के दौर को भी स्वीकार ना करना, पुत्रत्व को, संशिप को भी स्वीकार ना करना। किस लिए आया था? ताकि लोगों से वो फल प्राप्त कर सके, उस सीजन में फल प्राप्त कर सके, और उन्होंने उसे भी कुचल दिया, कलवरी क्रूस पे मार दिया। पिता का दौर जा चुका है जब उन्होंने संदेश बांटा और पिता को ठुकरा दिया गया, लोग उनके हृदय को ना समझ पाए। पुत्र का भी दौर जा चुका है जब पुत्र प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस संसार में आए, लोगों ने उन्हें भी ठुकरा दिया। बाइबल में लिखा है ज्योति जगत में थी और ज्योति को उन्होंने तुच्छ जाना और ठुकरा दिया, अंधकार को उन्होंने पसंद किया। पुत्र का दौर भी चला गया। अब
तीसरा दौर जो पृथ्वी पर घट रहा है वो है पवित्र आत्मा का दौर। इसे हम तीसरे दृष्टांत के तौर पे समझेंगे जो मत्ती 22वें अध्याय में 1 से 14 वचन तक लिखा हुआ है। और वहां लिखा हुआ है, एक राजा ने अपने इकलौते पुत्र के विवाह का आयोजन किया। उसने जिन जिन को निमंत्रण दिया था उन सब ने ठुकरा दिया, लेकिन उसके बाद उसने गरीबों को, अन्य जातियों को, ठुकराए हुओं को, लंगड़े लूलों को, हर एक व्यक्ति को जो समाज के अंदर स्थिर नहीं पाता था, सबको उसके अंदर बुला लिया। ये तीसरा दौर पुत्र के विवाह का दौर आने वाला है, लेकिन इस दौर को संचालित करने वाले जो हैं वो है पवित्र आत्मा। इस दौर का कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं पवित्र आत्मा। याद कीजिए यीशु मसीह के शब्दों को। उन्होंने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं, मेरा जाना बहुत जरूरी है, जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। ये पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा स्वयं यीशु की आत्मा है, जिनका जिक्र 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 22वें वचन में लिखा हुआ है। और वहां ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में डाल दिया है। शब्द बयाना जो वहां आया है, अर्नेस्ट मनी, डाउन पेमेंट, पार्ट पेमेंट्स, पवित्र आत्मा बयाने के तौर पे हमारे मनों के अंदर डाला गया। जब पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जिसने उस पे विश्वास किया, बयाने में छाप का पवित्र आत्मा, स्टैम्प्ड, ही हैज स्टैम्प्ड बाय हिज होली स्पिरिट अपॉन our hearts. He has sealed by his Holy Spirit upon our hearts. परमेश्वर पिता ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उसने कलवरी क्रूस पे अपनी जान को दिया और बयाने के पवित्र आत्मा को रिलीज किया पार्ट पेमेंट्स में। अर्थात वो सगाई का एक दौर था पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। 2 घटनाएं पृथ्वी पर घट गई हैं। पिता का दौर जो कि चला जा चुका है, पुत्र का दौर जो कि चला जा चुका। पुत्र के संक्षिप्त, यीशु मसीह वो पुत्र थे जो इस पृथ्वी के ऊपर आए, बयाने में, पार्ट पेमेंट्स में, है ना, अर्नेस्ट मनी के द्वारा छाप का पवित्र आत्मा उन्होंने सील कर दिया। हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा का वो अभिषेक यीशु मसीह के साथ जिन लोगों ने आज तक विश्वास करते आ रहे हैं, ये सगाई है, एंगेजमेंट है। यू आर एंगेज्ड विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट as you have believed upon his word, as you have believed upon his the sacrifice. He has been sacrificed upon the cross of Calvary. उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा जो आहुति, बलिदान उन्होंने दिया है, उस बलिदान पे आपने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा बयाने के तौर पे आपकी लाइफ में आया और ये सगाई का मोमेंट है। तीसरी घटना जो इस पृथ्वी पर घटने वाली है, यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बताते हैं, विवाह की घटना। और ये घटना का संचालन पवित्र आत्मा कर रहे हैं। इसी घटना को, तीसरी घटना को हम रैप्चर की घटना के तौर पे देखते हैं, उठाए जाने की घटना, विवाह की घटना। यीशु मसीह जो समझा रहे हैं, पिता का दौर चला गया, पुत्र का दौर चला गया, पुत्र आए एक गिफ्ट, एक उपहार के तौर पे, और जिन लोगों ने उसे स्वीकार करा, बयाने में पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवनों में उन्होंने दे दी। लेकिन तीसरी घटना जो पृथ्वी पर होने वाली है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगी, 2 कुरिन्थियों 1:22 में जो लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:5 में भी इसी बात का वर्णन किया गया है कि उसने अपने आत्मा के, पवित्र आत्मा के छाप लगाने से हमारे मनों पे अपने आत्मा को दे दिया है, अपने आत्मा को दे दिया है। तो पवित्र आत्मा बयाने में अभी दिया गया है। जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनका सिर्फ सगाई यीशु मसीह के साथ हो रही है। तीसरी घटना को यीशु मसीह बता रहे हैं एक विवाह के माध्यम से। जब यीशु मसीह आएंगे तो तीसरी बार इस पृथ्वी पर वो जो दुल्हन तैयार है, दुल्हन को ले जाने आ रहे हैं। अब जब यीशु मसीह आएंगे तो उस दुल्हन को यहां से ले जाएंगे। और बाइबल में लिखा है 22वें अध्याय का 1 वचन में, इस पर यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। जिन लोगों को इनविटेशन दिया गया, बाइबल में लिखा है, पहली घटना में 50% अर्थात एक ही पुत्र पिता के हृदय को समझ रहा है। दूसरी घटना के अंदर भी जिन किसानों का वहां उदाहरण दिया गया है, वो कोई और नहीं, महायाजक, याजक और यहूदी संप्रदाय और जाति के लोगों के बारे में बताया गया। फिर से 50% लोग उन्होंने षड्यंत्र रचा, अगुवे लोगों ने, और यीशु मसीह को खत्म कर दिया।
अब जब रैप्चर हो रहा है तब भी यीशु मसीह परमेश्वर वहां इस घटना के द्वारा यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं, ये पवित्र आत्मा का एक आंदोलन है, पवित्र आत्मा की जागृति का एक आंदोलन है, जो यीशु मसीह के ठीक 2024 साल पहले उठाए जाने से जब वो यहां से गए, पवित्र आत्मा का आंदोलन चालू हो गया। उसने इनविटेशन, निमंत्रण देना चालू कर दिया। यीशु मसीह का विवाह के लिए दुल्हन तैयार हो जाए, यीशु मसीह के विवाह के लिए दुल्हन तैयार हो जाए, वो बहुत जल्द आने वाला है। चेलों को उसने बोला था वो बहुत जल्द आने वाला है, और वो आज भी मैं आपको इस वचन के द्वारा माध्यम से आज बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। तीसरी घटना बहुत जल्द पृथ्वी पर घटने वाली है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित की जाने वाली, आयोजित की जाने वाली एक घटना होगी। जितने लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उस विवाह में शामिल हो गए, वो रैप्चर में उठाए जाने वाले हैं। जिन लोगों ने इस घटना के अंदर शामिल ना होना चाहा, जैसा कि 22वें पद में लिखा है, कई लोगों को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए। इसलिए बाइबल कहती है बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े पाए जाते हैं। और जो लोग वहां आए उन्हें विवाह के वस्त्र दिए गए, वो विवाह में शामिल हुए और राजा के उस पवित्र भोज में, जो कि उसके बेटे के विवाह के आयोजन में, उपलक्ष्य में तैयार किया गया था, उसका भाग बने और वो खुशियों में शामिल होते चले गए। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, ये 3 दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया। पहला, पिता को ठुकरा देना, पिता के हृदय को ना समझ पाना, पिता की इच्छा को ना जान पाना। दूसरा, पुत्र को ठुकरा देना। अब तीसरा इवेंट चल रहा है और बाइबल साफ जवाब देती है, अंत के दिनों में जो लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे और मन नहीं फिराएंगे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित, आयोजित और पवित्र आत्मा के द्वारा, शक्ति के द्वारा, सामर्थ के द्वारा उठाए जाने की उस सेवा में, जो विवाह की एक सेवा होगी, उसका भाग नहीं बन पाएंगे। पहला, लोगों ने पिता को ठुकरा दिया, दूसरा, लोगों ने पुत्र को ठुकरा दिया, और तीसरा, अगर वो सचेत ना रहे तो वो पवित्र आत्मा को भी ठुकरा देंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का ठुकराया जाना अनंत जीवन का, राज्य की बातों का शामिल ना होना है। पिता पुत्र का ठुकराया जाना, पवित्र आत्मा का ठुकराया जाना, इस बात को नकार देना है कि हम तेरे राज्य के वारिस, तेरे राज्य के अधिकारी नहीं बनना चाहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने लूका 12 का 36 वचन के अंदर बड़े सामर्थी वचन को बोला है। 36 से आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। लूका 12:36 में ये लिखा हुआ है, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागता पाए तो वह दास धन्य है। और बाइबल में अंत वचन में लिखा हुआ है, इसी तरह तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वचन 40 तक अगर आप इसे पढ़ेंगे, 36 से 40 तक आपको पता लग जाएगा। यीशु मसीह ने ये जो विवाह का दृष्टांत बोला है, अपने सारे लोगों को, विश्वासी चेलों को, सारे जगत के लोगों से उन्होंने आग्रह किया है कि जागते रहो, तैयार रहो, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम नहीं जानते कब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये 3 दृष्टांतों के बाद फरीसी लोग फिर से उसे फंसाने आ गए और उनके पास एक सिक्का लेके आए और उन्होंने बोला, ये देखिए, ये जो कैसर हमसे कर लेता है प्रभु यीशु मसीह, क्या ये कर देना, क्या ये जो टैक्स है ये देना सही है? क्योंकि हम जानते हैं आप तो परमेश्वर की ओर से आए हुए एक परमेश्वर के सच्चे भक्त और दास हैं उसके, तो आप हमें समझा दिए ये सही है या गलत है। यीशु मसीह बोलते हैं वो सिक्का जो है मेरे पास लाओ, और यीशु मसीह बोलते हैं सिक्के को दिखा के, इस सिक्के के ऊपर छाप किसकी है? तो वो बोलते हैं कैसर की।
तब यीशु मसीह 20 और 21 वचन में बोलते हैं, 22वां अध्याय का 20 और 21 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह बोलते हैं, इस सिक्के के ऊपर छाप किसकी? उन्होंने बोला कैसर की। तो यीशु मसीह बोलते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। इसका मतलब था, यीशु मसीह पूछ रहे थे, इस सिक्के को बनाने वाला कौन है? इस सिक्के का रचयिता कौन है? इस सिक्के को क्रिएट किसने किया? उन्होंने बोला, इसका मालिक, इसका स्वामी, इस सिक्के को बनाने वाला जो है, इसका रचयिता वो कैसर है। तो उसने बोला, जो रचयिता है, जो मालिक है, जो स्वामी है, उसे ये सिक्का दे दो, क्योंकि वो इसका मालिक है, वो इसके ऊपर अधिकार रख। तब यीशु मसीह ने बोला, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। उनकी बुद्धि बंधी हुई थी और वो उस बंधी हुई बुद्धि से सोचने लगे, अगर ये पैसा कर के तौर पे कैसर का है, सीजर का है, तो हम उसे दे देते हैं, और परमेश्वर का भी दान दक्षिणा है उसे दे देते हैं। वहां वो बिल्कुल गलत सोच बैठे। 3 दृष्टांत जो यीशु मसीह ने बताए थे, पहला पिता को ठुकरा दिया गया, दूसरा पुत्र को ठुकरा दिया गया, तीसरा पवित्र आत्मा को ना ठुकराया जाए। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे थे, अगर सिक्के का स्वामी, मालिक, रचयिता कैसर है, वो सिक्का उसका है, उसे दे दो। वो पैसे उसके हैं, उसे दे दो। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह पूछना चाह रहे थे उनसे कि मनुष्य का रचयिता कौन है, मनुष्य का मालिक कौन है, मनुष्य का स्वामी कौन है, जिसे वो बंद बुद्धियों से नहीं समझ पा। वो ये बोलना चाह रहे थे, अगर पैसे को बनाने वाला, पैसे का रचयिता कैसर है, सम्राट कैसर है, तो वो उसके हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर ही मनुष्यों का रचयिता, मालिक और स्वामी है। इसीलिए परमेश्वर संसार के आरंभ से अपने यहोवे के दौर में इल्तिजा, निवेदन, विनती करता रहा, अपने जीवनों को मुझे दे दो, और 2 पुत्रों में से 1 पुत्र नहीं दिया, 50% लौट के आया। इसी प्रकार से वो अंगूर की बारी, दाख की बारी बगीचा लगा के निवेदन करता रहा, पुत्र को भेजा, पुत्र को भेजने के बाद बोलते रहा, फलों को दो, अपने जीवन से प्रेम, आनंद, शांति, दयालुता, धीरज, कैरेक्टर, चरित्र को दर्शाओ। वो विफल रहे और पुत्र को उन्होंने ठुकरा दिया। यीशु मसीह बता रहे हैं, अगर सिक्का कैसर का है तो मनुष्य अर्थात फरीसी, सदूकी, याजक सब परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं। परमेश्वर ने तुम्हें अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुम परमेश्वर को अपने आप को दे दो। पवित्र आत्मा के तीसरे आंदोलन को अगर कोई मानव जाति, यीशु मसीह बार बार वचनों को भेज रहा है, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर वो मन फिरा के पश्चाताप करके लौट के नहीं आते हैं, तो विवाह के अंदर जिन लोगों को इनविटेशन, निमंत्रण दिया गया था, उसके बुलाने के बाद भी वो नहीं आए, तो राज्य के दरवाजे अन्य जाति, कुचले हुए, ठुकराए हुए, जिनका विवाह से लेन देन नहीं था, उन सब के लिए खोल दिए जाएंगे, और वो विवाह के समारोह में पहुंचकर खुशियों को मनाएंगे और राज्य में पहले पहुंच जाएंगे। बाइबल जवाब देती है, जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। जिन्हें पहले परमेश्वर ने जिम्मेदारी दे दी थी, परमेश्वर उन्हें अपनी बुलाहट के लिए तुच्छ जानेगा और उन्हें राज्य में प्रवेश करने से पीछे कर देगा। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को ठुकरा दिया था, उस सुसमाचार पे विश्वास नहीं किया था, और उन्होंने अगर अंत में अपने मनों को फिरा लिया, तो वो लौट आएंगे। आज मैं इस वचन के माध्यम से संदेश जो बांटना चाहता हूं, आप कोई भी, किसी भी जाति से क्यों ना आते हो, अगर आज आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, तो उसके आने वाले विवाह में जब वो अपनी दुल्हन को, पवित्र दुल्हन को लेने आ रहा है, उन लोगों को जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं, उन लोगों को जो तीसरा इवेंट, तीसरा घटना इस पृथ्वी पर घटने जा रही है, जो पवित्र आत्मा का आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसके द्वारा यीशु मसीह के साथ उसकी दुल्हन चली जाएगी ऊपर। और याद रखिएगा, मैं पवित्र आत्मा का आंदोलन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तीसरी घटना के अंतर्गत, और जैसे ही कलीसिया उठाई गई रैप्चर में, वैसे ही पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप हम सब के मनों पे दी गई है जो उस पे विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर पाया जाता है जो यीशु मसीह की उस घटना पे यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, मारे गाड़े जाने के द्वारा उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। तीसरी घटना के आंदोलन के तहत पवित्र आत्मा यहां से उठा लिया जाएगा, और उसके बाद जो लोग पृथ्वी पर बढ़ जाएंगे, उनके लिए ये कठिन समय होगा और बहुत
कठिनाई के द्वारा उन्हें परमेश्वर के राज्य में पहुंचना होगा। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर के नजदीक आ जाओ, वो आपका इंतजार कर रहा है। पिता को ठुकरा दिया, यीशु पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कई लोगों ने ठुकरा दिया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, पवित्र आत्मा के इस आंदोलन में पवित्र आत्मा को मत ठुकराइएगा। अगर आप पवित्र आत्मा की छाप को रिसीव प्राप्त नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। आप उस आंदोलन के जागृति का भाग ना बन पाएंगे जो कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को इस पृथ्वी पर ला रही है। दुल्हा आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। आज के प्रचार का शीर्षक यही पाया जाता है, पिता के हृदय को समझो, पिता के हृदय को समझो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अगर आप पश्चाताप करके लौटना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिताजी, आप दया करें, जितने लोगों ने आपके दिए गए वचनों के ऊपर अपना मन लगाया है, मन फिराया है, उन सब से आप बात कर रहे हैं, उन्हें लौटा के लाएं। प्रभु इस वचन को जब ये लोग सुनते हैं, मैं यीशु के मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, जैसे ही आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, मन फिराते हैं बुराइयों से और आपको स्वीकार करते हैं, आपके पवित्र आत्मा की छाप सील इन पे लग जाने वाली बन जाए, ताकि ये आपकी बाट जो है, जो कि तीसरा इवेंट, तीसरी घटना, पवित्र आत्मा का दौर जो चल रहा है, तीसरी घटना जो कि आपकी रैप्चर की घटने वाली है, उसमें ये आपके साथ बादलों पे जाने वाले बन जाएं, क्योंकि आप बहुत जल्दी इनको लेने आ रहे हैं, हम सबको लेने आ रहे हैं। प्रभु आप दया करें। जितने लोगों ने भी मन फिराया है, प्रभु आप उनके साथ, उन्हें अपनी महिमा के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए YouTube, Facebook और Instagram के माध्यम से। और अगर आपके पास कोई प्रार्थना की विनती है तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर के द्वारा हमें फ़ोन कीजिए, फॉर्म दिया गया है, वहां लिख के हमें भेजिए। और आप अपने अनुदानों के द्वारा आर्थिक मदद भी कर सकते हैं इस सेवा के तहत। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जय मसीह की। धन्यवाद। यीशु की शांति आप में बरकरार।